हेलो एवरीवन। सो अभी जैसा कि देखा गया है रिसेंट ट्रेंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है जब वो जेई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमने जो रिएक्शंस पढ़ी हैं वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा है और उस रिएक्शंस में से ना तो हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो हमें याद हो रही है। तो यहाँ पर मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उन सब वीडियोस में जितनी बेयर मिनिमम रिएक्शंस की ज़रूरत है जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं और ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन उसमें कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। और मैं ये चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ मैं इसको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन में फिर उसके बाद पढ़ेंगे एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। मैं लिख देता हूँ, एल्कीन पढ़ेंगे, उसके बाद एल्काइन पढ़ेंगे, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जब आप वीडियो वन यहीं से जहाँ से मैं बना रहा हूँ इस वीडियो से देखिए एंड वीडियो तक देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस सीरीज़ में हमने पढ़ाया है और कैसे रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगर कोई भी रिएक्शन रिपीट हो रही होगी तो मैं उसको क्या करूँगा कि आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा एल्किन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं, बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, लेक्चर वाइज पढ़ेंगे L1 L2 L3 ऐसे करके। तो एल्किन में टोटल 6 लेक्चर्स हैं। हम 6 लेक्चर्स में एल्किन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्किन एल्किन सबसे बेसिक बात लिख लेते हैं, जैसे इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला में अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ओपन चेन होना चाहिए। ओपन चेन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जैसे अगर हम क्लोज चेन एल्केन की बात करें, क्लोज चेन एल्केन, क्लोज चेन एल्केन जैसे जैसे ये हो गया, ये भी तो एल्केन ही है लेकिन इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। तो ओपन चेन का CnH2n+2 होता है लेकिन क्लोज चेन का CnH2n होता है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं और यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको बस पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीधा अपना रिवीजन करते चलिए। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड से एल्किन कैसे बनाएंगे, देखिए एल्काइल हैलाइड नहीं पता है तो जब कोई आर ग्रुप होता है तो उस ग्रुप को बोलते हैं एल्काइल। आर मतलब जैसे मिथाइल हो सकता है, एथाइल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो कोई भी एल्काइल हैलाइड RX, इस पे आप सबसे फर्स्ट रिएक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराइए। क्या होता है ध्यान से देखिए, ये जो R है इसी को हमको दो बार लिख देना है, RR। जैसे इसका 2RX यहाँ पे यूज़ होगा प्लस यहाँ पे 2NX बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें ये साइड प्रोडक्ट अपने को नहीं लिखने हैं। जैसे आप आगे वीडियोस देखेंगे तो हम मोस्ट ऑफ द जगह ये साइड प्रोडक्ट्स को नेगलेक्ट कर देंगे। मेनली जो पेपर में पूछा जाता है, मेंस के पेपर में या एडवांस के पेपर में, वो मेन प्रोडक्ट पूछा जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको इसके। जैसे CH3Cl है और इसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर के साथ कराया जाए। अब कोई बोले कि सर ये ड्राई ईथर क्या होता है, तो देखिए बहुत बच्चे पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि ड्राई ईथर क्या होता है। तो ड्राई ईथर मतलब ईथर विदाउट वाटर, सूखा हुआ ईथर नहीं है, पाउडर नहीं है, ईथर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, उसको बोलते हैं ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो एल्गाइल ग्रुप क्या है यहाँ पे CH3, तो CH3 बन जाएगा प्लस बचा हुआ जो भी है उसको नहीं लिखना है। पेपर में आपको ये Na ड्राई ईथर गिवन होगा, यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड गिवन होगा यहाँ पर, और ये क्या गिवन होगा, Na ड्राई ईथर गिवन होगा और आपको पूछा जाएगा। इस रिएक्शन का नाम है, इस रिएक्शन का नाम बेटा वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है, वुड्स रिएक्शन। RXN का मतलब रिएक्शन है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। और देख सकते हैं कोई एल्काइल हैलाइड आप लोग बस सोचिए, जैसे CH3CH2Br और यहाँ पे है सोडियम ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा CH3CH2 और CH3 बना लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर थोड़ा सा और हाई लेवल पे जाएं, अगर हाई लेवल की बात करें तो हायर लेवल में इस जो हमने ऊपर रिएक्शन करी है इनको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन या सिंपल बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। देखिए कंबाइन होगा ना ये दोनों ग्रुप, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट।
ठीक है। अगर इसमें एक और बात करें, CH3CH2Br, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो क्या प्रोडक्ट बन जाता है जो हमने ऊपर बनाया है, CH3, CH2, CH2 और CH3। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। इसके साथ साथ यहाँ पर एक प्रोडक्ट और बनता है, क्या बनेगा, वो बनता है एल्कीन प्लस एल्केन, CH3CH3। इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको डिसप्रपोर्शनेशन वाले पार्ट को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली जो वुड्स रिएक्शन होती है उसमें हमें कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ पर मैं कोई अल्कलाइड आयोडीन लगाए देता हूँ और सोडियम ड्राई ईथर। ठीक है। क्या बन जाएगा बेटा, देखिए, बना के देखिए आप लोग। ठीक है, ये बन जाएगा। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब सोडियम ड्राई ईथर इसी वुड्स रिएक्शन का एक और टाइप है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होती है सर, वुड्स फिटिग रिएक्शन? देखिए बहुत ही आसान है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम। एक अपने को लेना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड, फिटिग वर्ड लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर एक अपने को एरोमेटिक, ये है अपना एरोमेटिक हैलाइड। ठीक है, या इसको एराइल हैलाइड भी बोलते हैं, एराइल हैलाइड, एरोमेटिक। तो यहाँ से क्या होगा, देखो, यहाँ से हेलोजन, यहाँ से हेलोजन, वही सेम रिएजेंट, सोडियम ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा, बेंजीन पे लग जाएगा बेटे आर। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, थोड़ा सा लिखने में हाथ शेक हो जाता है, वरना बेंजीन पे क्या लग जाएगा बेटे आर। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर क्या किया हमने, सर फिटिक कब बोलेंगे, एक बार फिर समझ लीजिए, फिटिक कब बोलेंगे, जब बेंजीन रिंग हो साथ में, तो उसको बोलेंगे फिटिक। ठीक है, वुड्स फिटिक। और सिंपल फिटिक कब बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, इसमें दोनों बेंजीन रिंग होंगे, ये एक बेंजीन रिंग ले ली और यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ बन जाएगा बेंजीन और ये बेंजीन, ये यहाँ पे दो बेंजीन रिंग यहाँ पे अपने पास में बन गई है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ भी बात ना करते हुए मैंने सिंपल रिएक्शन बताई है। फ्रॉम एल्काइल कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो रिएक्शन का नाम है बेटा वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन में तीन पार्ट बता दिए मैंने, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए सेकंड, अगर एल्काइल हैलाइड से ही बनाना है एल्कीन, एल्कीन बनाना है, तो यहाँ पे हम रिडक्शन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटे, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होगा, क्या रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ले सकते हैं आप H2NI या H2PT या फिर H2PD। तो पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा कि एक एल्काइल हैलाइड है, उस पर H2NI किया है, बताइए प्रोडक्ट बनाइए। तो जैसे एग्जांपल के लिए CH3CH2, यहाँ पे Cl ले लिया, H2NI कर दिया, क्या बन जाएगा, CH3 और CH3। कुछ नहीं करना है बेटा, इस हेलोजन को लगा के हटा के और H लगा देना है, हेलोजन को हटा के क्या लगा देना है, H। ठीक है, ये जो भी रिएजेंट इनको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इतना होने के बाद, रिड्यूसिंग एजेंट के बाद, तो अभी मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, कल मैं इसी के आगे से कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू वेरी मच।